झुक गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार। अरे होरी खेले रघुवीरा लगाए जोगी जी वाह जोगी जी ये फागुन होरी खेले रघुवीरा न जाए ढेर सारा सामान आ रखा। जोगी जी जोगी खेले रघुवीरा होरी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे रघुवीरा तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, ये है होली स्पेशल पार्ट 2 ब्लॉग। तो ये स्टार्ट हो रहा है शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार। सुबह भी गई थी लेकिन आपको कुछ सामान खत्म हो रहा है, तो बहुत सारा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सोचा नहीं था कितनी सारी चीज़ें बनाएंगे और फिर जल्दबाजी में इतनी सारी चीज़ें बन गई। झुक गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग होली का फ्रेंड्स ढेर सारा सामान आ रखा है। पिचकारी, कलर, नमकीन, भुजिया, पापड़, आलू के, चावल के, साबूदाना के। गाय माता भी खड़ी हुई हैं और हमने ले लिया है सामान, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान मैं सुबह ही ले जा चुकी थी। तो बस इतना ही सामान अब मुझे चाहिए। ला बड़ी पन्नी रखी रहती है, देते नहीं हो। और पतिदेव फालतू में ही परेशान होते, मुझे घर छोड़ने के लिए जाते, इसलिए मेरी थोड़ी सी वॉक ही हो जाएगी। इसलिए मैंने उनसे बोला कि तुम जाओ, मैं जल्दी जाऊंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर पर। होलिका की तैयारी हो रही है। डीजे वगैरह लगते हैं हर साल, तो वही भैया ना तार वगैरह लगा रहे हैं कि यहाँ पे ना डीजे रखा जाएगा। तो होलिका दहन के बाद ना फिर सभी लोग डांस वांस करते हैं यहाँ पे, एक दूसरे को गुलाल वगैरह लगाते हैं। तो किस तरीके से होली मनाई जाती है मैं शाम को आपको दिखाऊंगी, जब होलिका दहन होगा तब। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ से पिछला वाला व्लॉग एंड किया था। जो व्लॉग आप लोगों ने देखा वहीं से, तो फिर बस उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। बच्चे गए बर्थडे पार्टी में और फिर उसके बाद मैं गई पतिदेव के साथ शॉप पे। फिर वहाँ से जो जो सामान मुझे चाहिए था तो उस सामान को लेकर आई। और ये समय है अब रात के 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा होगा, तब मैंने गुजिया बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे ना दीदी ने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है इनको कि ये बनाती जाएंगे और आप सीखते जाना, तो जल्दी जल्दी से ना सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो बस कोई कोई लोग होते हैं जो कैमरा में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती और अपने कैमरे को मैं वहीं पे ऑफ कर देती हूँ। तो बस वही मैंने किया। और क्योंकि मेरी यहाँ पे मटरियाँ सिक रही थी, तो वो बोल रही थी कि दीदी जब तक मैं धीरे धीरे भर रही हूँ तब तक आप ना इन मटरियों को सेक लो। तो मटरियाँ मेरी सिक गई थी और उसके बाद ना यहाँ पे इतनी सारी गुजियाँ भी भर गई थी। तो वो बोल रही थी कि दीदी इतनी गुजियाँ सेक लो, क्योंकि आपको ना भोग के लिए भेजनी होंगी, क्योंकि थोड़ी देर में ही अभी होलिका दहन होने वाला है। कह रही उसके बाद ना तसल्ली से बैठ के हम लोग गुजियाँ भर लेंगे। तो फिर बस वही मैंने किया, इतनी सी गुजियाँ सेकी और उसके बाद अनी को भेजा होलिका दहन में, क्योंकि ना वो घर में बैठी हुई थी और फिर ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो हर साल मैं भी जाती हूँ, तो इस साल मैं नहीं जा पाई थी। और यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे गार्ड अंकल जी, जो कि हर साल सभी को मिठाइयाँ बांटते हैं। और ये मैंने कानपुर में ही देखा है, हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज रहती है। हमारे यहाँ पे गेहूँ हैं और जो चना होते हैं होरा, उनको भुना जाता है, लेकिन यहाँ पे ना भुना जाता है गन्ना। और ये मैंने यहीं पे देखा है, मैंने ना अपने मायके में देखा ना ससुराल में देखा। और फिर खूब होली होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बच्चे खूब होली में रंगे हुए हैं, लेकिन गुलाल की ही होली होती है। और यहाँ पे सभी माताएं बहनें जितनी भी लेडीज़ हैं ना, वो सब जिनके घर में जो जो बनता है ना उसे पूजा के लिए लेके आते हैं। खास करके जल और गुजियाँ ही ज़्यादा होती हैं। और फिर ये है उसी दिन की वीडियो। तो यहाँ पे जो जो सामान बनाया था ना, उसी सारे सामान को खाया जा रहा था। एक कमेंट भी आया था कि दीदी आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन बताया नहीं कि क्या क्या बनाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें इसमें हैं और कुछ चीज़ें वो भी मैं कैप्चर करने के लिए भूल गई हूँ, तो मुझसे ही बता दूंगी। तो मैंने बनाए थे बेसन के पापड़, जो कि मुझे और हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद है। साथ में ये मटरियाँ बनाई थी, हमारे यहाँ पे इन्हें सांख बोलते हैं। और उसके बाद जो मीठे वाले नमक पारे होते हैं ना, वो बनाए। ये है नमकीन और ये है मीठे वाले। गुजियाँ तो बनती हैं, गुजिया बनाई थी। और मैंने ना सेव की नमकीन भी जा रही थी। और ये है बेसन के पापड़। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब आप क्लिप देखेंगी, वो क्लिप है नेक्स्ट डे की। मिल जाती है गोविंद पे। नहीं, तुम्हें मेरा पिचकारी में कितना रंग चाहिए बताओ? क्या? कितना रंग चाहिए? कलर बहुत हो। पिचकारी ले ले। तुम ऐसे कलर कितना पैसा खर्च करोगे? वो तो वहीं पे जाते हैं 750। लपू कह रहा भाई जाके पता चलेगा। वहाँ जाकर हमसे ज्यादा पैसे खर्च करवाते हो। वहाँ दुकान पहुंचा तुमको चाहिए पिचकारी 1500 की, 2000 की? नहीं ना। तुम ये बताओ कि पापा मुझे इतने पैसे का हमारा बजट है, मुझे इतने पैसे दे दो या मेरे साथ चलो, तो उतने खर्च कर, उतने पैसों में आपको जो लेना हो
जहाँ बोलो 100-50। फिर मुझे उनकी रेट थोड़ी ना पता है। अब सस्ते वाला सामान लोगे ना, सस्ता वाला फिर। नहीं, फिर मुझे रेट थोड़ी ना पता तो है। रेट अभी तुम वहाँ जाओगे महंगा सामान लोगे फिर कहाँ लूंगा, नहीं लूंगा। नहीं, अपना पेट रहा बोला हम इतने में खर्च करेंगे। लब्बू पिचकारी 5-5 हजार वाली भी है। लब्बू को 500 दे दो, मुझको 500 दो, ठीक है? लब्बू को 500, मुझको 500। नहीं, 500। 500 बहुत ज्यादा है। 500 नहीं, तो उसका 1,000 है, मुझे 1,000। नहीं तो फिर अपने अपनी गुल्लक में से निकालो फिर जा। ठीक है, मैं अपने हाँ, गुल्लक अपनी में- गुल्लक में से निकालो, अपनी गुल्लक में से खर्च करो, ठीक है। अरे कलर ही तो लगाना है, हाँ, तो इतने कलर कैसे आ जाएगा? पिचकारी भी तो लेनी। अरे मम्मा सब बना दिए घर पे, कुछ लेना नहीं बाहर, बस खाली आपको कलर और गुलाल लेना है। कलर, बलून, गुलाल, हाँ तो कितने का आएंगे? इतने के तो जाएंगे। 500 के अंदर हो जाएगा। 500 तुम ले लो, 500 तुम ले लो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या 1000 लेंगे? मैं तो उसकी बात कौन सुनेगा। 500 ले लो। लब्बू को बस चले ना, लब्बू कह रहा नहीं आप चलो, मुझे क्या पता कितनी रेट है, फिर वहीं जाके चलो, हाँ हम चल रहे हैं, 500 ले लो। चलो 500 में अपना अपना देखे आना। 100 रुपए की पिचकारी ले लूँ, बाकी के रंग ले लूँगा। दोनों बच्चे जिद करके हस्बैंड को ले गए हैं शॉप पे, क्योंकि कल है होली और बच्चों को भी कुछ कुछ चाहिए, और बच्चों का ही त्यौहार रहता है, हम लोगों को क्या ही त्यौहार रहता है। तो बस इन लोगों को भेजने के बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि दूसरे दिन था चंद्र ग्रहण। बस समय हो गया था शाम के 7-6:30 बजे तक मैं नहा चुकी थी, और उसके बाद अब मुझे करने थे ये सारे काम। तो सारे काम मुझे नहाने के बाद ही करने थे। तो नहाने के बाद बच्चों को शॉप पे भेजने के बाद मैं लग गई हूँ इधर अपने काम में, और हस्बैंड इधर लेटे हुए थे, बच्चे लेटे हुए थे, जिस वजह से ना अंदर वाला कमरा भी पूरा फैला पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो इसे भी लगे यहाँ साफ कर लेते हैं। तो बस ये वाला रूम साफ हो गया, और उसके बाद आ गई मैं बाहर वाले कमरे का झाड़ू पोछा करने के लिए। मैं पहले ही नहा चुकी थी, और उसके बाद ना मैं जो भी सामान फैला पड़ा है ना उस सारे सामान को हटा देती हूँ, और पहले इस कमरे में पोछा लगा लेती हूँ, और साथ के साथ ना बाहर की भी धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाएगा ना फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएंगी। झाड़ू मैंने नहीं लगाया है, इसलिए डायरेक्ट पोछा लगाया है, क्योंकि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया जाता हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट नहीं लगाया जाता, कहीं कहीं पे लगा लिया जाता है। सबके यहाँ की अपनी अपनी रीति रिवाज रहती हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से हाथ पैर धुले, और आने के बाद ना अच्छे से अपने ऊपर गंगा जल छिड़काया, हाथ पैर पहुँचे हैं, क्योंकि एक बार नहा लिया, इस बार गंगा जल छिड़क लिया तो फिर कोई बात नहीं है। और उसके बाद अब मेरी बारी है यहाँ पे मंदिर साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को ढूंढ के रख रही हूँ कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, फिर फटाफट से मंदिर साफ़ कर लूँगी। और मंदिर साफ़ करने में कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेरे प्यारे राधा कृष्ण को नहलाने में। मंदिर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो लाडली जू है ना वो नहाने में बहुत समय लगा देती है, उनका श्रृंगार करने में बहुत समय, इसलिए मैं उनको पर डे नहीं नहला पाती हूँ। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तभी मैं उनको नहलाती हूँ। तो बस सबसे पहले ना मैंने ऊपर साफ़ कर लिया है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना, तो जो चीज़ें जहाँ से उठाई हैं उन सारी चीज़ों को मैं वहीं पे अरेंज करती रखती जाऊँ। तो बस ऊपर मैंने अच्छे से गंगा जल डाल के और साथ में ही गुलाब जल से ही मैं मेरे मंदिर को साफ़ करती हूँ। गुलाब जल से अपने मंदिर को साफ़ किया, और उसके बाद इधर आ चुके हैं बच्चे डाल के, है ना। पानी में आएगा, वो पानी से लगाते हैं। कितने कितने के आए हैं ये आए थे 40। 40 का एक। फिर ये लाए ये क्या है? स्प्रे। अच्छा नहीं अभी नहीं। फिर लाए ये बंदूक, बहुत मस्त बंदूक है, और सब कोई बोलती है 100 की मिलती है ना, मैंने 80 की लगाई थी। अच्छा हाँ ये 80 की 160 की तो मिल गई वही थी, पक्का डाऊंगा। एक ही पक्का लगाया। और उसमें क्या क्या है? इसमें तो बड़ा सामान है। क्या इतने इतने गुलाल का क्या करोगे? एक ही लाए, ये लाए। इतने इतने गुलाल का क्या होगा? पापा नहीं बोला, मैंने मना किया था। फिर और एक ये और पक्का रंग लाए। बच्चों की शॉपिंग आप लोगों ने देख ही ली कि बच्चे क्या क्या लेकर आए हैं, और बच्चों का ही त्यौहार है। पहले पतिदेव मना कर रहे थे कि क्या है यहाँ पे सब बड़े बड़े बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सारा टाइम देखूंगी, आप ले आओ। अगर बच्चे ही लोग त्यौहार नहीं मनाएंगे तो क्या हम लोग मनाएंगे? हम लोगों का तो आजकल वैसे ही मन नहीं करता। जब बचपन में थे ना तो हम लोगों का ही बहुत मन करता था। तो बस सबसे पहले भगवान की जितनी मूर्तियाँ वगैरह थी उन सारी मूर्तियों को उठा के तसला में रख लिया है, और अब ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दीपक जलता है ना तो उससे ना थोड़ा सा काला हो जाता है। तो मैंने पीताम्बरी लगा के ना उसे साफ़ कर लिया है। बच्चों को भूख लगाई थी बीच बीच में, तो ये यहाँ पे गुजिया खा रहे हैं। और होली पे ना ये समय भी बहुत अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ त्योहारों पे बना के रख दिया जाता है ना, तो बीच बीच में अगर बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़ा निकाला है, और इस बार ना मुझे व्हाइट कलर का कपड़ा नीचे बिछाना है, तो उस कपड़े को कटिंग करके मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और अब बारी है सारे देवी देवताओं को नहलाने की। तो सबसे पहले ना लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी नहा भी लेते हैं और इनका श्रृंगार भी बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह मैंने इन पर होली खेली थी, सुबह नहीं कल जब बच्चे जला के आए थे ना
होलिका तब। और देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल नहा धो के एकदम से तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद अब बारी थी सारे देवी देवताओं को नहलाने की। राधा कृष्ण को मैं सबसे लास्ट में नहलाऊंगी क्योंकि इन्हें नहलाने में, श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है। साथ ही साथ जो बर्तन भी है ना, तो उन्हें भी मैं पीताम्बरी से साफ करती जा रही हूँ। और अब सारे देवी देवताओं को मैं मंदिर में बिठाल दूंगी। तो बस यहाँ पे कुछ कुछ सामान है वो इधर उधर हो रहा है, तो मैंने पहले ही सारे सामान को रख लिया था। और यहाँ पे गौरा मैया की जैसी मैंने मांग भरी ना, तो अपनी भी मांग भर ली है। सबसे पहले यहाँ पे विराजमान किया है लक्ष्मी गणेश को, उसके बाद लड्डू गोपाल को, गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, और जो कुबेरेश्वर महादेव से हम लोग लेकर आए थे ना कंकर शंकर, उनको, गौरा मैया को भी नहला दिया है। और यहाँ पे अपने भोले बाबा को भी विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने पर्दा डाल दिया था क्योंकि यहाँ पे मेरी राधा रानी स्नान कर रही थी और स्नान उनका हो चुका है और काफ़ी समय लगा स्नान कराने में भी। और उसके बाद ना अच्छे से उनका सारा श्रृंगार किया। और फिर यहाँ पे हैं बांके बिहारी श्री कृष्ण, तो बस उनका भी श्रृंगार हो रहा है। ये श्रृंगार करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, इनका श्रृंगार तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन राधा रानी की जो ज्वेलरी है ना उसमें बहुत समय लगता है। तो कम से कम ना 1-1.5 घंटा लग जाता है दोनों लोगों को नहलाने में और वस्त्र धारण करवाने में, श्रृंगार करने में। सारी चीज़ें डीपली आपको नहीं दिखाई, कभी कोशिश करूँगी कि जब मैं इनका पूरा जो रूटीन रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तो मुझसे भी नहीं बन पाता। लेकिन जितना मेरी दादी के मुँह से सुना है या फिर जितना भी मैंने इधर उधर से सुन लिया है, तो उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और आज ना मेरा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब मुझे कल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2 दिन तक रिया भी नहीं आती, उसकी भी छुट्टी रहती है। तो अब सबको अभी नहला दिया है ना, तो बस सुबह क्या करूँ, मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी और सभी लोगों को गंगा जल से छिड़काव कर दूंगी, यानी कि उनका गंगा जल से केवल स्नान करवा दूंगी। और इस बार ना मैंने पर्दा भी लगा दिया है। पिछली बार पर्दा लगा था और इससे अगली बार पर्दा नहीं लग पाया, उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है मंदिर के अंदर। तो मैंने लगे हाथ ना आज पर्दा भी लगा दिया है कि चाहे मैं कितनी भी लेट हो जाऊँ, लेकिन आज ही सारे काम करूँगी। पूजा हमारी हो गई है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मंदिर या घर का कोई भी हिस्सा अगर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। और हम भी अंदर से बहुत ही फ्रेश फील करते हैं और बहुत ही साफ़ फील करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे देवी देवता मेरे स्नान कर चुके हैं और अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है कि हाँ, अब होली का त्यौहार आया है, कितना भी बना लो, कितना भी खा लो, लेकिन जब तक मंदिर साफ़ ना होना तब तक किसी का भी मन नहीं करता। वैसे मैं ये काम पहले कर देती हूँ, लेकिन इस बार ग्रहण पड़ रहा था तो मुझे लगा था कि बाद में करना पड़ेगा, इसलिए नहीं किया। भोग लगाना भूल गई थी तो फिर लास्ट में लगाया। देखो आपने क्या हालत बनाई, वो तो पूरा कलर कर दिया था पूरा। हमने बोला था आज पापा से कि मत जाओ होली के लिए। पापा के आज बाल पिंक हो गए। पूरा कर दिया, पूरा भर दिया था। पकड़ेंगे मंदिर देखो, मंदिर वाह, हाँ मंदिर बढ़िया, बढ़िया खुशबू आ रही। जब से आप गए हो तब से पूरा मंदिर पूरा निकाल के सब साफ करके सारे देवी देवता नहला के स्टाफ ने पूरे से रंग दिया था, बिल्कुल लाल कर दिया, फिर तौलिया लेकर साफ किया। अब ठीक है, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। इसमें अच्छा डिब्बा भी दिया। हाँ डिब्बा दिया स्टाफ ने दिया डिब्बा। अच्छा तुम्हारे अनी रख देना, भोग लगाएंगे सुबह भगवान जी को। देख रहे अभी तो। सो फ्रेंड्स, अब बना दे रहे हैं रोटी फटाफट से। सुबह बनी थी कड़ी चावल, तो बच्चों ने कड़ी चावल और गुजिया वगैरह खाई थी, तो बस आटा लगा लिया है। और अब बनेगी रोटियां बना दें। और उसके बाद पड़े हुए हैं फिर बर्तन ढेर सारे। तो अभी तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, खाने पीने के बर्तन अभी और हो जाएंगे, तो वो मांजे जाएंगे। तो चलिए फिर अब ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आने वाला ब्लॉग होली स्पेशल पार्ट 3 ब्लॉग होगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आप सभी को हैप्पी होली मेरे पूरे परिवार वालों की तरफ से।